मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं कक्षा 9 में पाठ वाक का रिवीजन करवा रही हूँ। वाक की कवित्री कौन है? हमारे ललद्यद। हर पाठ की हमें कवित्री, कवि, लेखक, लेखिका का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। प्रश्न के रूप में ये भी आ सकता है। अब इस वाक जो हमने पढ़े हैं, हमारा पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। इस वाक में यहाँ पर रस्सी किसे बताया है? प्रत्येक पैराग्राफ से अर्थ ग्रहण संबंधी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो मैंने आपको लिखवाए भी हैं। उन्हीं में से प्रश्न यहाँ पर किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं, एमसीक्यू में, सत्य असत्य में, शॉर्ट आंसर में। तो पहला प्रश्न है, रस्सी किसे कहा है? रस्सी यहाँ पर सांसों को कहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मेरी श्वासों रूपी कच्ची रस्सी मेरे पास है, जिससे मैं इस जीवन रूपी भव सागर को, जीवन रूपी अपनी नाव को भव सागर से पार उतारना चाहती हूँ। शरीर, नाव किसे कहा है? शरीर को, कि इस शरीर में रस्सी है हमारी सांसों की। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह में घर किसे बताया? ईश्वर से मिलने को। अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये है कि मैं अपनी इस जीवन रूपी नौका को सांसों की कच्ची डोरी से भव सागर से पार उतार देना चाहती हूँ, और मेरे प्रयास भी व्यर्थ जा रहे हैं, ऐसे ही जैसे कच्चे सकोरों में कोई पानी भर दे। मेरे हृदय में बार बार हुक उठ रही है कि उस ईश्वर से मेरा मिलन कब होगा, उस ईश्वर के घर यानी अपने सच्चे घर में कब पहुँचूंगी। अगला है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री बता रही हैं कि खाने से तात्पर्य है संसार के भोगों से। संसार के भोगों को बहुत अधिक भोग कर तू कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, और भोगों का त्याग करके तू अहंकारी हो जाएगा कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, तुझे अहंकार आ जाएगा। जब तू बीच का मध्यम मार्ग अपनाएगा, समभाव में स्थित होगा, तभी तुझे ईश्वर प्राप्त होंगे। तो प्रश्न है, जैसे व्यक्ति अहंकारी कब बनता है? जब भोगों का त्याग कर देता है। व्यक्ति को ईश्वर कब मिलेगा? जब वह समभाव में स्थित हो जाएगा। बंद द्वार की सांकल कब खुलेगी? जब व्यक्ति समभाव में स्थित हो जाएगा। और प्रश्न सत्य असत्य के रूप में भी हो सकते हैं। अगला है, जैसे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जीभ टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें माझी कौन है? ईश्वर। मतलब हम यहाँ पर सत्य असत्य के रूप में भी इसको दे सकते हैं, और एमसीक्यू में भी। माझी कौन है? ईश्वर है। तो हमारा ये आंसर हो गया सही, राइट, सत्य। उतराई सत्कर्मों की है। हाँ, सत्कर्मों की उतराई ईश्वर हमसे मांग रहा है। ईश्वर कण कण में निवास नहीं करता, नहीं, ईश्वर कण कण में निवास करता है। अगले पैराग्राफ में है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी ईश्वर कहाँ? कण कण में निवास करता है। तो ये हमारा गलत हो गया। ध्यान देंगे, अगर परीक्षा में लिखा है ईश्वर कण कण में निवास करता है तो वो राइट है, और अगर कण कण में निवास नहीं करता है तो वो रॉन्ग है। बंद द्वार की सांकल कभी नहीं खुलेगी, ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि बंद द्वार की सांकल खुल जाती है। कब खुलती है? जब व्यक्ति समभाव में स्थित हो जाता है। तो प्रश्नों का फॉर्मेट हमारा लघु उत्तर भी हो सकता है और सत्य असत्य भी हो सकता है। इस प्रकार पूरे पाठ का अभ्यास हमें करना है। धन्यवाद।